ओह अच्छा, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, मैं कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप आईएएस पास कर सकते हैं उसका एग्ज़ाम? मीन्स सबसे टफ़ होता है वो एग्ज़ाम, क्या आप पास कर सकते हैं? तो आपका जवाब क्या रहता है? स्पेशली जो तैयारी करते हैं वो ज़ाहिर-सी बात है जो तैयारी करेगा उसका जवाब क्या रहेगा? येस, आई कैन डू दैट। मैं कर सकता हूँ। श्योर, क्यों नहीं कर सकता मैं? अच्छा, क्यों आप नहीं कर सकते क्या? नहीं यार, मैं ये आईएएस की तैयारी ना नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत टफ है। आई कैन नेवर डू दैट। मैं ये कभी नहीं कर सकता। अच्छा, सो यहाँ भी मैंने दो चीज़ जोड़ा। फर्स्ट इज नेवर एंड सेकेंड इज श्योर। यस, तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि मैं आज कौन से एडवर्ब की बात कर रही हूँ। मैं आपको एडवर्ब पढ़ा रही हूँ और अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में बता रही हूँ। तो कल जो है मैंने आपको इंटरोगेटिव एडवर्ब के बारे में बताया था। तो अब जहाँ नेवर और श्योर और यस ये सब सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इट मीन्स कि हम एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट एंड होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी खासी चल रही होंगी, अच्छी खासी पढ़ाई चल रही होंगी। बट कभी कभी क्या होता है ना कि हम बोर हो जाते हैं, है कि नहीं? बोर, ये जो बोर होता है या फिर हमें पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, आप बोर हो रहे हैं, आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप ऐसा करिए, 2 दिन बुक्स खोलिए, 3 दिन बुक्स खोलिए, 4 दिन बुक्स खोलिए। ठीक है, आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, इट्स ओके, आप बुक को ओपन करके रखे रहिए। जैसे ये हमारा बुक हो गया, तो हम क्या करते हैं, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, तो इट्स लाइक अ बुक। अब हमारा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, बट हम ठीक है बुक ओपन करके बैठ जा रहे हैं। तो आपका 4 दिन नहीं मन करेगा, 5 दिन नहीं मन करेगा, 10 दिन नहीं मन करेगा, भाई 11वें दिन बैठकर डेफिनेटली आपका मन करने लगेगा कि नहीं यार, जब मैं बुक्स को ओपन कर रहा हूँ तो उसमें आपको कुछ ज़रूर न्यू थिंग्स ही मिलेगा। आपको ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ें मिलेंगी, ज़रूर कुछ न्यू थिंग्स ही मिलेगा। क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियोस देखते हैं या फिर हम कोई सीरियल्स देखते हैं या फिर कोई मूवी देखते हैं, तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई अपना मोटो रहता है, कोई ना कोई सीख वो ज़रूर देता है कि नहीं। अब जैसे कि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो पीके की या फिर 3 इडियट्स की, तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं जो कि हमें बहुत अच्छी बातें, तारे ज़मीं पे बहुत अच्छी अच्छी भी सीख मिलती है। तो ठीक है, आपका मन नहीं करता तो हम 4 दिन देख लेते हैं, 5वें दिन तो आपका मन ही करने लगेगा। और जाहिर सी बात है, अब आईएएस की तैयारी करें तो आईएएस वाले तो बाप रे बाप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और डेफिनेटली आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होंगे और अपने गोल को ज़रूर एक दिन अचीव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। एडवर्ब्स ऑफ निगेशन and affirmation. Adverbs of negation and affirmation. अब ये होता क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। Here is the definition of adverbs of affirmation or negation. So adverb of affirmation or negation is a word which declares that something is true or something, सॉरी यहाँ पे देखिए मैं इरेज हो गया। तो जो हमारा एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन होता है, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन और निगेटिव स्टेटमेंट, जजमेंट और a logical preposition. Some examples of affirmation and negation: certainly, definitely, never and no etc. तो जो हमारा एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन होता है, मैं आपको एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जब हम किसी प्रश्न के स्वीकारात्मक जवाब के लिए यस, अब स्वीकारात्मक समझ रहे हो, अफर्मेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी जब कभी भी हम किसी प्रश्न के स्वीकारात्मक जवाब के लिए यस, श्योरली या फिर सर्टेनली, यानी निश्चित रूप से, सर्टेनली, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तब हम इन्हें एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। तब हम इन्हें क्या बोलते हैं?
एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। बट अगर वही चीज़ हम नकारात्मक जवाब के लिए, जैसे हम बोलते हैं नो या फिर नॉट, नेवर, तो ये हमारा क्या है, इन सब का अगर हम प्रयोग करते हैं तब हम इन्हें क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। अब आप समझ ही गए होंगे, हम अक्सर बोलते हैं ना, अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, कुछ आता हो या ना हो, हमें यस या नो तो कहने ज़रूरत है। जैसे कि कुछ टीचर्स होते हैं, अब वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं जैसे, या फिर फॉरेनर्स आ गए हमारे बीच में और वो बोलते रहे, फिर लास्ट में बोलते हैं इज़ इट ओके। अब हमें समझ में नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं, तो हमने क्या कहते हैं, येस। अब वो पता चला कि गाली भी दे रहे होंगे इंग्लिश में, तब लोग बोल रहे यार ये तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, क्या गजब इंग्लिश बोलता है। अब ये नहीं समझे इंग्लिश में वो गाली भी तो दे सकता है। तो जैसे हमारा अगर हम येस बोलते हैं या फिर स्यो बोलते हैं, या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट स्यो, तो वो जो हमारा होता है वो हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन यानी स्वीकारात्मक जवाब के लिए। और अगर वहीं हम नो, नॉट, नेवर इन सब का यूज़ करते हैं तो हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन के लिए होता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। जैसे एडवर्ब्स ऑफ निगेशन आर वर्ड्स विच डिक्लेयर दैट अ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स और निगेटिव, यानी जो भी स्टेटमेंट हमारा निगेटिव रहे या फॉल्स रहे, इट मीन्स कि वो हमारा एडवर्ब्स ऑफ निगेशन है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि आई हैव नेवर सीन हिम, आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा है। हम अक्सर पूछते हैं ना कि यार अच्छा वो लड़की को देखे हो। अब ये क्या होता है कि अक्सर जब हम कॉलेज में रहते हैं ना, तो गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़े होते हैं लड़कियां और देखते हैं और बोलते हैं यार तेरी भाभी जा रही है। अब भाभी को पता नहीं है कि वो उसका पति कौन है, उसका देवर कौन है, बट वो बोल रही है यार देख तेरी भाभी जा रही है। यार भाभी कौन है, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन हर। या फिर अब कोई लड़कियाँ ही हैं, जैसे लड़कों को बहुत अच्छी लग रही है, यार क्या लड़का है, यार तेरा भाई ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तुझे मेरा भाई मिला था, यार तेरा नहीं तेरे भाई का जो दोस्त है ना वो, तूने मेरे भाई के दोस्त को देख लिया, मैंने तो कभी देखा नहीं। आई हैव नेवर सीन हिम। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जब हमारा निगेटिव में आए स्टेटमेंट या फिर हमारा फॉल्स में आए, तो वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन होता है। या फिर जैसे मैंने बोला कि ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, यार वो इतना एक्टिव नहीं है, देखते नहीं घोंचू टाइप का लगता है क्या, हाँ वो बुद्धू टाइप का लगता है, इज़ नॉट एक्टिव, आई डोंट थिंक कि वो ये आईएएस के जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर पाएगा। अच्छा तुझे बड़ा लगता है, हाँ लगता है। तो ये हमारा जो नॉट आया, नॉट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन हो गया। अब अगर उसी तरह हमारा है कि एडवर्ब्स ऑफ निगेशन आर वर्ड्स विच डिक्लेयर दैट अ स्टेटमेंट इज अ ट्रू और अफर्मेशन यानी अफर्मेटिव, तो इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। अब यहाँ पे अफर्मेशन तो यस आई कैन डू दैट, हाँ हम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यार श्योर यू कैन कम, आप आ सकते हैं। तुम देख लेना सर्टेनली वो तुम्हें पैसा नहीं देगा, यानी निश्चित रूप से मुझे पता है कि वो पैसा नहीं देगा तुम्हें, यानी आप एकदम श्योर हो, एकदम ये ट्रू बात बोल रहे हो, एकदम आप जो बात है वो एकदम ट्रू, एकदम 100% है, फैक्ट है वो, तो इट मीन्स कि वो अफर्मेशन ऑफ निगेशन है। मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस लिखा हुआ है कि सॉरी यहाँ पे मैंने एज वर्ब हो गया है, द डिफरेंसेस बिटवीन निगेट एंड अफर्मेट, यानी कि जो हमारा इज दैट negative is to deny the existence, evidence or truth of, or to contradict with, while affirm is to agree, verify or concur to answer positively, यानी जो हमारा पॉजिटिव आंसर मिले वो हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, जो हमारा नेगेटिव आंसर मिले वो हमारा एडवर्ब ऑफ निगेशन है। चलिए और कुछ देखते हैं कि एग्जाम्पल्स। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो चांस दे आर गोइंग टू विन टुनाइट, यार वो कोई चांस ही नहीं है कि आज ये मैच जीत भी पाएंगे, यार बिल्कुल नहीं, इंडिया पक्का जीतेगा, देख लो देयर इज नो एनी चांस कि ये जो मैच है वो इंग्लैंड जीते या कोई और कंट्री जीते, ये हम इंडिया वाले ही जीतेंगे। तो यहाँ पे जो नो आया इट मीन्स कि ये हमारा
एकदम मतलब श्योर हो आप हो कि नहीं ये जो है ऐसा नहीं हो सकता, तो इट मीन्स कि वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है। या फिर जैसे मैंने बोला कि आई डोंट सी एनी वे दिस प्रोजेक्ट कुड होप टू बी प्रॉफिटेबल, मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारा, इस प्रोजेक्ट में हमें प्रॉफिट कुछ हो भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो डोंट आया, ये हमारा जो डोंट लगा है, तो इट मीन्स ये हमारा निगेटिव आंसर दे रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब्स ऑफ निगेशन हो गया। बट अगर हम वहीं बात करें, वी आर ऑब्वियसली गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी विद दिस इन्वेस्टमेंट, जाहिर सी बात है मैं अपना बड़ा सा बिजनेस ओपन कर रहा हूँ तो मैं पैसा तो कमाऊंगा ही भाई, ऑब्वियसली मैं कमा सकता हूँ। अच्छा, तुम आईएएस का इतना बड़ा एग्जाम होता है, इतना टफ होता है, तुम पास करते हो, ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। तो ये जो हमारा पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, तो जब हमारा अगर पॉजिटिव आंसर मिले यानी एकदम यस श्योर ऐसा कुछ मिले, तो इट मीन्स कि वो हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। या फिर जैसे मैंने लिखा है कि वी सर्टेनली डोंट स्टील फ्रॉम आवर कस्टमर्स, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्यूटर एरर। यार वी सर्टेनली निश्चित रूप से हम अपने कस्टमर्स की ऐसे डेटास वगैरह को चोरी नहीं करते, ठीक है, ये ज़रूर कंप्यूटर एरर होगा, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तो यहाँ पे जो सर्टेनली आया है, सर्टेनली इट मीन्स कि ये हमारा अफर्मेशन है, यानी एकदम निश्चित रूप से ऐसा हो नहीं सकता, ये इट मीन्स कि ये ट्रू है, ये धरती है तो धरती ही है, ये आकाश नहीं बन सकती। सो इट मीन्स कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। सो गाइज आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि नहीं ये चीज़ जो है एडवर्ब ऑफ निगेशन हो सकता है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो सकता है, सो यू कैन कमेंट इट। ओके, थैंक यू।